हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी. माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू continue exercise of class 7 English Purvi textbook and the chapter's name is Animals, Birds and Dr. Dolittle. So students, इस चैप्टर को हमने रीड कर लिया. इसका कुछ पोर्शन जो है एक्सरसाइज का जिसमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं वो हम कर चुके हैं. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं. सो टुडे इनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 53 एंड क्वेश्चन नंबर 4. Okay, so let's start. Read the following sentence from the text. Study the highlighted words. Okay, ये sentence read करना है और इसमें जो ये highlighted word है इस पे ध्यान देना है. Okay, but that stupid man over the hill never even looked at my eyes. But जो वो hill के उस पार पहाड़ियों पे जो वो stupid आदमी रहता है उसने मेरी आंखों में एक बार भी नहीं देखा. The highlighted words spell and read the same backwards too. यानी ये जो highlighted words है इसको आप backward से पढ़ेंगे ना तो भी ये same होगा. जैसे देखो N हम backward से letters ले लेते हैं. N E V E R never बन गया. यहाँ से हम ले रहे हैं इधर से दूसरी साइड से तो ये never, R ले लिया, then क्या बचा E V E N, नेवर एवर सेम हो गया है ना. आपको लेटर्स से शुरुआत करनी है इस तरफ से. NEVER नेवर बन गया और देन इवन बन गया. ओके, सो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स. अ वर्ड फ्रेज सीक्वेंस दैट रीड द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड. यानी उनको आगे से और पीछे से, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ से सेम पढ़ा जाता है. ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं और सीक्वेंसेस होते हैं. ओके, सो इनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम्स. ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. सम ऑफ द कॉमन पैलिंड्रोम्स इंक्लूड was it a car or a cat I saw, madam I am Adam, a man, a plan, a canal, Panama. सो ये सब क्या हैं? आप लेटर्स से शुरुआत कर सकते हैं दूसरी साइड से, ठीक है, बैकवर्ड से, और फिर उसको पढ़ के देखेंगे ना तो आपको वो बिल्कुल सेम मिलेंगे. जैसे ये देखो वॉज इट अ कार और अ कैट आई सा, तो सा है ना, सा का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज आई टी इट, फिर ए सी ए. तो इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो ये उल्टा भी सेम ही होएगा. ओके, चलिए आगे देखते हैं. रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. ओके, हमको इसमें से पैलिंड्रोम वर्ड्स को हाईलाइट करना है, आइडेंटिफाई करना है, और अगर सेंटेंस है पूरा पैलिंड्रोम तो उसको भी समझना है. ओके, जैसे है फर्स्ट स्टेप्स ऑन नो पैट्स. तो अब ये तो पूरा सेंटेंस है जिसको अगर हम उल्टा पढ़े तो वो सेम होगा. जैसे पैट्स को अगर STE ये स्टेप बन गया, ठीक है, देन नो ऑन हो गया. ओके, देन ऑन हो जाएगा नो, एंड देन क्या हो जाएगा? पैट्स. इस तरह से पूरा सेम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है नमन सा अ रेस कार एट द शो. नमन ने क्या देखा? एक रेस कार देखा. अब यहाँ पे जो वर्ड्स है कुछ वो पैलिंड्रोम्स हैं. जैसे नमन, इसको आप उल्टा भी पढ़ो तो वो सेम होगा, एंड रेस कार. ओके, थर्ड वन देख लेते हैं. नितिन स्पीक्स इन मलयालम. अब यहाँ पे देखो ये वर्ड है नितिन और ये है मलयालम. सो इसको आप बैकवर्ड भी पढ़ोगे ना तो ये सेम हो जाएगा. जैसे ये देखो नितिन NITIN, ठीक है, तो ये हो गए इसमें पैलिंड्रोम्स. ओके, फोर्थ, द इंजीनियर यूज्ड अ रोटेटर टू चेक द सरफेस लेवल. इंजीनियर ने रोटेटर का यूज़ किया. सो इसमें क्या है? रोटेटर ही है, ठीक है, रोटेटर एंड लेवल, ये है पैलिंड्रोम्स. ओके, नेक्स्ट है द पायलट रिलाइड ऑन द रडार टू नेविगेट सेफली. ओके, चलिए इसमें क्या है पैलिंड्रोम्स? दिस वन, रडार. ओके, देन नेक्स्ट वन, ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव. अब ये देखो ये पूरा सेंटेंस है जिसको आप अगर उल्टा लिखो और फिर पढ़ो तो ये पूरा सेम हो जाएगा. जैसे आपको मैं एक दो वर्ड्स बता देती हूँ. जैसे केव है तो
EVA क्या हो जाएगा ईवा, देन ईवा के बाद CAN कैन हो जाएगा, कैन, देन फिर ये बचा आई, तो यहाँ आ जाएगा कैन आई। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा उल्टा पढ़ने पर भी। ओके, नाउ क्रिएट योर ओन पैलड्रोम एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो आपको भी इसी तरह अपने पैलड्रोम्स क्रिएट करने हैं और अपने क्लास टीचर और टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। ओके, सो जैसे वर्ड्स मैं आपको देती हूँ कुछ, मॉम, डैड एंड नून, वाव, और हो सकता है पॉप। ये जो वर्ड्स हैं इनको आप बैकवर्ड से भी पढ़ोगे तो ये सेम रीड होंगे, ठीक है। और सेंटेंस आप एक ले सकते हैं, जैसे एट संता, एट नहीं, ए संता, ये कैपिटल लेटर लिखना, असंता एट नासा, इसंता एट नासा। तो आप इसको पढ़ोगे ना बैकवर्ड से, तो ये हो जाएगा ए संता एट नासा, ठीक है, सेम हो जाएगा। एंड एक और सेंटेंस आप ले लो, नो लेमन, नो मेलन। ओके, ये सेंटेंस हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे करते हैं। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अच्छा, मतलब आपको ये जो वर्ब्स हैं इसमें आपको पहचानना है कि ये कौन से टेंस हैं, वर्ब्स को पहचानना है और टेंस को पहचानना है। ओके, जिससे ये सेंटेंस बने हुए हैं। ओके, द वर्ब्स इन फर्स्ट एंड थर्ड आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब फर्स्ट और थर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस है? क्योंकि यहाँ पे आस्किंग है और यहाँ पे गोइंग है। वर्ब के साथ जो आस्क और गो, ये क्या है? वर्ब है। अब इसके साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है ना, आप देख रहे हो आईएनजी का यूज़ हुआ है, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और इज एम आर भी है ना। जब किसी भी सेंटेंस में इज एम आर में से आपको कुछ मिले और वर्ब के साथ आईएनजी हो, तो वो क्या है? समझ लो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, देन नेक्स्ट है सेकंड और फोर्थ सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब कि कोई फैक्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है, रेगुलर जो अभी हो रहा है, ठीक है। ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर, कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे आर है, मतलब कि ये बात हो अभी है, रिसेंट में भी रिलेट करती है। ओके, एंड द फोर्थ, द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स। तो यहाँ पे भी इज है। ओके, तो इससे पता चलता है कि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब इसमें से हमें पढ़ना है, दैट्स man has got sense, can't you see that it has stopping raining। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? देखो, in the first sentence the verb has got का यूज़ हुआ है ना, ये देखो has got है ना। then denote an action that is relevant at the time of speaking, यानी जब हम बोल रहे हैं तो उसी टाइम वो काम हुआ है, ठीक है। Can't you see that it has stopped rain, क्या तुम नहीं देख सकते हो कि बारिश अभी ख़त्म हो गई है? तो ये जो काम है, ये जो सेंटेंस है, ये रिसेंट से भी अभी मतलब फिनिश हुआ है, रिसेंट में ही फिनिश हुआ है। सो देखो, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं क्या इंडिकेट करने के लिए? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ओके, जैसा हमने देखा। देन एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज रिलेवेंट इवन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कोई काम जो बहुत पहले से शुरू हुआ है एंड अभी भी जब आप बोल रहे हैं तब रिलेवेंट, उससे रिलेवेंट है। ओके, देन एन एक्शन इन द पास्ट वेयर द फोकस इज ऑन द एक्शन एंड नॉट ऑन द टाइम, जो एक्शन पास्ट में हुआ है, जहाँ पे एक्शन और टाइम पे फोकस नहीं है, टाइम बट रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हैं उससे रिलेवेंट है। ओके, जैसे इसका स्ट्रक्चर है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमने कंटिन्यूअस टेंस में देखा था क्या स्ट्रक्चर होता है? इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी,
वर्ब के साथ क्या होता है ing. ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड verbs has got denote an action that is relevant at the time of speaking, जो हमने यहाँ देखा, ठीक है. And the second sentence the verbs has stopped denoted an action that is recently completed. okay, has stopped यानी अभी रुकी है. so ये हो जाएगा कनेक्टेड है, recently completed हुआ है ना, तो recently completed है, इससे हमें पता चल रहा है. ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है. ओके, हमें इनका यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वर्ब्स का यूज़ करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है जिसमें ब्रैकेट्स में आपको वर्ड्स गिवन है. तो कर लेते हैं इसको. सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, डॉक्टर डूलिटिल डैश अब लर्न है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा. और आपको एक बात और याद रखनी है कि हैज़ और हैव में से आपको कहाँ पे हैज़ लगाना है और कहाँ पे हैव लगाना है. हैज़ कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, ठीक है. मतलब जहाँ पे एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, चाहे वो एक बंदे के बारे में बात हो रही है, तो हम वहाँ पे लगाते हैं हैज़. ओके, एंड हैव कहाँ लगाते हैं, प्लूरल के बारे में. जब प्लूरल के बारे में बात हो रही है, जब एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात हो रही है या एक से ज़्यादा इंसान के बारे में बात हो रही है, तो हम वहाँ पे हैव लगाते हैं. ओके, जैसे देखते हैं. सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, डॉक्टर डूलिटिल, अब डॉक्टर डूलिटिल एक है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़. और लर्न की थर्ड फॉर्म, हमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़ लर्नड, LEARNT. ओके, सो फर्स्ट में आ जाएगा हैज़ लर्नड. ओके, अब साथ साथ फिल करते जाना क्योंकि फिर दूसरा भरने के लिए इसको डिलीट करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट आगे है टू कम्युनिकेट विद ऑल एनिमल्स, यानी सभी जानवरों से कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने सीखा, ठीक है. मतलब बन गए एनिमल डॉक्टर. ओके, विद ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स ही डैश ट्रीटेड काउंटलेस फार्म एनिमल्स, यानी वो बहुत सारे फार्म एनिमल्स और पैट्स को बहुत ध्यान से ट्रीट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैज़ ट्रीटेड, क्योंकि ही है. ओके, एक ही इंसान की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़ ट्रीटेड. ओके, सेकंड में आ जाएगा हैज़ ट्रीटेड. नेक्स्ट देख लेते हैं. द पैरेट पोलिनेशिया टीच हिम बर्ड लैंग्वेज, मतलब उसने उसको सिखाया, पोलिनेशिया ने डॉक्टर को, तो पोलिनेशिया एक है, तो हैज़. टीच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टीच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी TAUGHT. ओके, जैसे यहाँ पे ट्रीट है ना, तो इसका हमने क्या हैज़ ट्रीटेड लिखना था. ओके, चलिए नेक्स्ट. एंड ही आ गया फिर से, तो हैज़ आएगा, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, तो हैज़ क्या आएगा, रिटन. ओके, ही हैज़ रिटन फोर्थ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट अबाउट हिज एडवेंचर. Then many people dash bring their snack, bring their sick animals. Okay, so यहाँ पे क्या है, people, many people, यानी बहुत सारे हो गए ना, एक से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा have फिफ्थ में, और bring की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, bout, और you can say boat. Have bought their sick animals to his doctor. Okay, then over the years Doolittle become, अब यहाँ पे एक है मिस्टर डूलिटिल, तो हो जाएगा हैज़ become की थर्ड फॉर्म become ही होती है, become. ओके, सो ये हो जाएगा हैज़ become. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लेट अस लिसन. You will listen to an announcement. As you listen, state whether the following statement is true and false. अब आपको ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है पेज नंबर 88 पे, जो आपको पढ़नी है, और उसके बाद जो ये सेंटेंस गिवन है इसको आंसर करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो चलिए हम पढ़ लेते हैं. सो ये है हमारी ट्रांसक्रिप्ट एनिमल, बर्ड्स और डॉक्टर डूलिटिल की. ओके, सो लेट अस लिसन. ग्रीटिंग एंड अटेंशन एवरीवन. ओके, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है. वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ डॉक्टर जॉन डूलिटिल न्यू क्लिनिक in the town of Woodspeak.
एक डॉक्टर जॉन डूलिटिल का न्यू क्लिनिक ओपन हो रहा है, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। द क्लिनिक इज़ लोकेटेड एट 12 रोज लेन, एड्रेस है, इट विल बी ओपन मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 5 AM, टाइमिंग दी हुई है ओपनिंग की। एंड स्पेशल टाइमिंग फॉर बर्ड्स आर ऑन सैटरडे फ्रॉम 11 AM to 2 PM, 11 AM to 2 PM, okay. Then Dr. Dolittle is renowned for his ability to communicate with animals and shall ensure that they receive the best care possible. All animals are welcome, from horse and cows to pet and wild animals. सबके लिए है ये. For the best veterinary care, visit Dr. Dolittle new clinic in Woodstock. Thank you. So ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। सो ये है सेंटेंस, डॉक्टर डूलिटिल न्यू क्लिनिक प्रेजेंट्स एन ऑफर ऑफ फ्री मेडिसिन, बट ये तो उसमें कहीं नहीं था, एक नोटिस जो हमने पढ़ा उसमें तो कहीं नहीं था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, उसमें नहीं बताया गया कि फ्री मेडिसिन मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट, यू विल लिसन टू द अनाउंसमेंट अगेन। As you listen, complete the details given below with 1 or 2 exact words you hear. अब यहाँ पे आपको दोबारा से वो अनाउंसमेंट सुननी है और यहाँ पे आपको फिल करना है, आपको एग्जैक्ट वर्ड मिलेंगे, ठीक है। सो चलिए हम फिल कर लेते हैं। द न्यू क्लिनिक इज़ लोकेटेड इन द टाउन ऑफ, जो न्यू क्लिनिक है वो कहाँ है, कौन से टाउन में, वुडस्टॉक। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, वुडस्टॉक, ओके। सेकेंड है द एड्रेस इज़ 12 रोज, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। देन द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM, ओके। स्पेशल टाइमिंग्स क्या थी उसकी, स्पेशल टाइमिंग्स फॉर बर्ड्स, अच्छा बर्ड्स के लिए है ना, यहाँ पे बर्ड्स के लिए स्पेशल टाइमिंग हमें गिवन थी, है ना। तो यहाँ पे बर्ड्स आ जाएगा, और सैटरडे फ्रॉम 11 AM to 2 PM. Dr. Dolittle will ensure that animals get the, क्या इंश्योर किया था, बेस्ट केयर, ओके, यहाँ पे आ जाएगा बेस्ट केयर। देन सेकेंड, ऑल एनिमल्स, हॉर्सेस, काउस एंड 2 पैट्स, यानी जितने भी पालतू जानवर हैं सब, ओके, यहाँ पे 2 पैट्स आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट अस स्पीक। कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर और पेशेंट, यानी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम 1 to 4, यानी आपको 4 प्रॉब्लम दी हुई है। यूज़ द क्यू कार्ड्स प्रोवाइडेड टू गाइड योर कन्वर्सेशन, आपको क्यू कार्ड भी दिया हुआ है कि किस तरह से कन्वर्सेशन करनी है। सो टेक टर्न्स टू प्ले पार्ट्स फॉर ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट, तो आप कभी डॉक्टर बन सकते हैं और कभी आप पेशेंट बन सकते हैं। जैसे अगर आप फ्रेंड्स के साथ ही एक्टिविटी कर रहे हैं तो कभी आप डॉक्टर बन जाओ, कभी आपके फ्रेंड डॉक्टर बन जाए, कभी आप पेशेंट बन जाओ, इस तरह से आपको कन्वर्सेशन करनी है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कफ एंड कोल्ड है और इसका सोल्यूशन क्या है, जिंजर एंड हनी मिक्स, जिंजर और हनी मिक्स लेना है। एडिशनल एडवाइस क्या है, ड्रिंक वार्म फ्लूइड्स एंड रेस्ट, यानी गर्म पानी पीना है और रेस्ट करना है। तो ये नीचे देखो आपको यहाँ पे गिवन है क्यू कार्ड्स, यानी किस तरह से आपको बात करनी है। ग्रीट द पेशेंट, ओके, देन डॉक्टर आपको रिस्पॉन्ड करेगा ग्रीटिंग्स का, जैसे गुड मॉर्निंग सर, देन पेशेंट गुड मॉर्निंग, और फिर पेशेंट भी रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। देन इंश्योर अबाउट द प्रॉब्लम, फिर डॉक्टर आपसे वो पूछेगा प्रॉब्लम के बारे में, है ना। टेल योर प्रॉब्लम, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे। आस्क सिम्टम्स, फिर सिम्टम्स पूछेगा, फिर आप अपने सिम्टम्स बताओगे। इस तरह से आपको ये जो क्यू कार्ड्स है इसका यूज़ करना है। जनरली जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो हमें प्रिस्क्राइब, जो हम बातचीत करते हैं वो हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करना है बोल के कि आप किस तरह से इंग्लिश में बात कर सकते हो, ओके। सो एक फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी का आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये आपको बोलने की प्रैक्टिस के लिए है। जैसे फर्स्ट कफ और कोल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग, फिर पेशेंट रिप्लाई करेगा गुड मॉर्निंग डॉक्टर, है ना। देन डॉक्टर क्या पूछेगा, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ओके। देन पेशेंट क्या रिप्लाई करेगा, आई हैव अ बैड कफ एंड कोल्ड सिंस येस्टरडे, ओके। नेक्स्ट डॉक्टर क्या पूछेगा, आई सी, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर सिम्टम्स, ओके। डॉक्टर बोलेगा आई सी कि मुझे, चलो अब आप मुझे और बताओ अपनी सिम्टम्स, ठीक है।
पेशेंट बोलेगा आई हैव अ ब्लॉक्ड नोज, मेरे नाक जाम है, एंड आई कीप स्नेजिंग, आई फील टायर्ड टू। वो अपनी सिम्टम्स बताएगा कि नाक जाम है, छींक आ रही है, मुझे थकान हो रही है ना। देन डॉक्टर क्या बोलेगा, इट सिम्स लाइक अ कफ एंड कॉल्ड। ओके, डॉक्टर ऐसा बोलेगा। आई सजेस्ट यू टेक अ मिक्स ऑफ जिंजर एंड हनी, फिर उसको वो अपनी सजेशन देगा। देन पेशेंट रिप्लाई करेगा, ओके डॉक्टर, कैन यू टेल मी हाउ टू टेक इट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसको कैसे लेना है। देन डॉक्टर बताएगा उसको, टेक 1 spoon ऑफ द जिंजर एंड हनी मिक्स ट्विस अ डे। ओके, देन आल्सो ड्रिंक वाटर, फ्लूइड्स एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। ओके, इस तरह से डॉक्टर बताएगा। देन पेशेंट क्या करेगा, थैंक यू डॉक्टर, पेशेंट थैंक यू बोल देगा। ओके, देन थैंक यू डॉक्टर, दैट साउंड्स हेल्पफुल, व्हेन शुड आई कम फॉर द नेक्स्ट चेकअप्स। अब वो पूछेगा कि मुझे नेक्स्ट कब आना है। फिर डॉक्टर क्या बोलेगा, इफ़ यू डोंट फील बेटर इन 3 days विजिट मी अगेन। अगर 3 दिन में आप ठीक नहीं हो रहे तो फिर से मिल सकते हैं मुझसे। ओके, देन अगेन पेशेंट क्या बोलेगा, ऑल राइट डॉक्टर, थैंक यू, है ना, इतना बोल देगा। सो बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है, मतलब किस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट अस राइट, अ नोटिस इज अ मीन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। ओके, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम एक फॉर्मल कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो उसमें नोटिस की बात आती है। ओके, इट इन्फॉर्म्स दैम अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इवेंट, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट को हम इन्फॉर्म करते हैं, सच एज एन इन्विटेशन टू अ मीटिंग, या जैसे कि किसी मीटिंग के लिए इन्विटेशन देना हो, है ना, एन अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट हो, टू गिव इंस्ट्रक्शन या कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो, मेक अपील या कोई अपील करनी हो, तो उसके लिए हम नोटिस लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा डॉक्टर का जो न्यू क्लिनिक खुल रहा है, ठीक है, अनाउंसमेंट थी वो, तो वो एक नोटिस के फॉर्म में है। ओके, देन आगे क्या है, राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आपको नोटिस लिखना है अबाउट द एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर स्टूडेंट्स ग्रेड 6 to 8। ओके, 6 to 8 के लिए हेल्थ चेकअप है। रिमाइंड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट देयर हेल्थ चेकअप्स कार्ड्स फ्रॉम द क्लास टीचर। वो अपने क्लास टीचर से हेल्थ चेकअप कार्ड्स भी लेके आएंगे, ये भी आपको बताना है। इंडिकेट ऑल अदर नेसेसरी डिटेल्स अबाउट डे, टाइम एंड वेन्यू। आपको इसमें ये नेसेसरी चीज़ें डालनी है क्या, डेट, टाइम एंड वेन्यू, जिसमें इम्पॉर्टेंट है डेट, टाइम और वेन्यू, ये तो होना ही चाहिए। ओके, अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं जो आपको यूज़ करना है। इन्फॉर्म, क्वेरीज, हेल्थ कार्ड, हेल्थ चेकअप, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ग्रेड 6 to 8, असेंबली हॉल, थर्सडे एंड फ्राइडे, टाइम, प्लेस सब दिया हुआ है आपको यहाँ पे नोटिस में फिल करना है। ओके, रिमेंबर, अब रिमेंबर क्या याद रखना है, यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज इन थर्ड पर्सन के रूप में आपको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है। मेंशन द रीज़न फॉर राइटिंग द नोटिस एंड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रीज़न मेंशन करना है, और अगर इससे रिलेटेड कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन है तो वो भी इसमें आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, वॉम टू कंटैक्ट, व्हेन एंड वेयर। ओके, एंड राइट द नोटिस इन द बॉक्स, और इस बॉक्स में आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। फर्स्ट है दिस इज़ टू इन्फॉर्म, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें ऊपर वर्ड गिवन है, इन्फॉर्म आ जाएगा फर्स्ट में। ओके, देन ग्रेड 6 to 8 अबाउट द हेल्थ, एनुअल हेल्थ चेकअप, डेट यहाँ पे क्या आना चाहिए, थर्सडे टू मंडे टू फ्राइडे, नहीं ऊपर आपको टाइमिंग भी दी हुई है ना, यस, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो आप यहाँ पे थर्सडे एंड फ्राइडे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। देन वेन्यू गिवन है आपको असेंबली हॉल, तो यहाँ पे आप असेंबली हॉल लिख देंगे, ठीक है। देन ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर, क्या उनको लाना था अपना हेल्थ कार्ड, तो यहाँ पे आप हेल्थ कार्ड लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर क्वेरीज, यानी जो क्वेश्चंस होंगे आपको ऊपर गिवन है सारे वर्ड्स, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। फॉर क्वेरीज और फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये भी वर्ड आपको गिवन है, ठीक है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइड, यानी इनको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, जो भी ये इंचार्ज है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट अस एक्सप्लोर, ये आपका आई थिंक लास्ट पेज है। अब इसमें आपको क्या एक्सप्लोर करना है, द वर्ड गौशाला, गौशाला वर्ड ट्रांसलेटेड टू काउशेड इन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश में काउशेड कहते हैं, इन अ संस्कृत वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ वर्ड्स गो विच मीन्स
काउ एंड शाला विच मीन्स शेड। संस्कृत वर्ड गौशाला से बना है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, काउ शेड। ओके, ये देख सकते हो आप यहाँ पे काउ शेड। प्लीज विजिट विद द टीचर टू ए गौशाला एंड फाइंड आउट हाउ द काउज आर लुक्ड आफ्टर। आपको क्या करना है, एक गौशाला में जाना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको ये एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से जानवरों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कैसे ध्यान रखते हैं गौशाला में जानवरों का, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ काउज आर फैड एंड गिवन वाटर, उनको कब खाना दिया जाता है, कब पानी दिया जाता है, वेयर दे स्लीप, कहाँ वो सोते हैं, हाउ दे आर क्लीन, उनको कैसे साफ़ किया जाता है। तो आपको वर्कर्स से बात करनी है, टॉक विद वर्कर्स, एंड चेक कब उनको चेक बाय अ वेट, उनको कब जानवरों के डॉक्टर आते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। इफ़ एनी काउज आर ओल्ड और सिक, तो मतलब जैसे कोई जानवर बीमार पड़ जाता है तो उनका कैसे चेकअप होता है, ठीक है। तो ये सब जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आयुर्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग मेडिकल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, सबसे पुराना मेडिकल सिस्टम है आयुर्वेदा। एनिमल्स रिसीव्ड गुड मेडिकल केयर इन एंशिएंट इंडिया, यानी पहले के टाइम पे जानवरों को बहुत अच्छी मेडिकल केयर मिलती थी। इंडियन मेडिकल ट्रीटाइजेस लाइक चक्र संहिता, सुश्रुत संहिता एंड हरित संहिता कंटेन्स रेफरेंस ऑफ केयर्स ऑफ एनिमल्स, यानी इनमें एनिमल्स की किस तरह से केयर होती है उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट नेम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टीचर, यानी आपको क्या करना है, ऐसी संस्थाएं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके बारे में पता करना है। ओके, सो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कि PFA में क्या हो जाएगा, पीपल फॉर एनिमल्स। ओके, PFA एक संस्था है जो जानवरों की केयर करती है, ठीक है, और उनके लिए सुरक्षा के लिए काम करती है। देन है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है PETA इंडिया, ठीक है। ये संस्थाएं हैं जो जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी मेडिकल केयर और जो भी उनके जानवरों से रिलेटेड जो भी काम होता है ये सब देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ स्ट्रे एंड अबेंडन एनिमल्स, यानी अब जो अबेंडन एनिमल्स होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, वो मतलब ऐसे ही फ्री होते हैं, तो उनकी बेस्ट वे क्या है उनका टेक केयर करने का, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है कि किस तरह से क्या करना है आपको केयर करने के लिए, और फिर आपको रीज़न भी बताना है कि क्यों करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है प्रोवाइड फूड एंड वाटर फॉर द एनिमल्स को फूड और वाटर देना है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि हम उसको फूड और वाटर क्यों दें, कि वो काफ़ी टाइम से क्या पता कहाँ घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, सो उनको भूख लगी हो, है ना, तो उनको फूड देना है सो दैट दे कैन स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दिस इज़ ईजी एंड हेल्पफुल हंग्री थर्स्टी एनिमल्स सफर अ लॉट, है ना, बहुत टाइम से वो हो सकता है भूखे हों, प्यासे हों, तो इसलिए हम उनको फूड और वाटर दे सकते हैं, है ना, और देना चाहिए। टेक दैम टू एन एनिमल शेल्टर अगर हमें कोई जानवर ऐसे मिल रहा है जो परेशान है या उसको कहीं चोट लगी है, तो हम उसको एनिमल शेल्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। सो दे गेट मेडिकल केयर एंड अ सेफ प्लेस टू लिव। ओके, और शेल्टर में उसको मेडिकल हेल्प और सेफ्टी भी मिल सकता है ना। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, अडॉप्ट दैम बाय टेकिंग दैम होम, और फिर आप उसको एक ये भी ऑप्शन है कि आप उनको अडॉप्ट कर सकते हो, है ना। सो उनको एक अच्छा सा घर मिल जाएगा, प्रॉपर खाना पानी और केयर सब कुछ मिलेगा, है ना। दिस इज़ द बेस्ट वे इफ़ यू एंड योर फैमिली कैन टेक केयर ऑफ अ पैट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका ये लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया हो, और अगर समझ में आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।